स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में न्यूक्लिक एसिड के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास लिए थे। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको उसका न्यूक्लिक एसिड टर्म कैसे आया, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवरी के टाइम में क्या कहा जाता था, न्यूक्लिन। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए आरएनए। दोनों का डिफिनीशन बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स या डीएनए या आरएनए all are polynucleotides, all are polynucleotides। ये मैंने बताया था पिछले न्यूक्लिक एसिड का जो प्रीवियस वीडियो उसमें। तो हमने ये भी बताया था कि डीएनए के फ्रेगमेंट को स्ट्रक्चरली क्या बोलते हैं, जीन। इसलिए जीन का भी डिफिनीशन वही होगा, यानी कि न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए या जीन, ठीक है। ऑल आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ऑल आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ऑल आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मैंने पहले बताया पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ऑल आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मीन्स क्या बताए थे, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड्स क्या बताए थे, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और प्लस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। याद कीजिए पिछले वीडियो में मैंने आपको पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बता दिया था, राइबोज का भी, डीऑक्सीराइबोज का भी, क्लियर है। और दोनों में मैंने बताते हुए बोला था कि दोनों का बीटा फॉर्म यहां पे यूज होता है, अभी करेंगे और डिटेल। फॉस्फोरिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर लिखने बता दिया था, H3PO4 का, ठीक है, E डबल बॉन्ड O, OH 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 बता दिया। नाइट्रोजनस बेस भी आपको बताए थे दो तरह का, कौन कौन, प्यूरीन और पायरिमिडीन। और प्यूरीन अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, टू टाइप्स, एडेनिन एंड गुआनिन। और पायरिमिडीन तीन तरह का, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। और ये पांचों का मैंने स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से। क्या मैंने बोला था कि जो नाइट्रोजनस बेस है कितने तरह का है, दो तरह का, प्यूरिन पायरिमिडीन। तो प्यूरिन में मैंने बताया था दो रिंग और पायरिमिडीन में बताया था सिंगल रिंग। पायरिमिडीन तीनों तरह के जो थे उसमें सिंगल रिंग, और प्यूरिन दोनों तरह के जो थे उसमें डबल रिंग। डबल रिंग हो या सिंगल रिंग हो, अगर जहां पे डबल रिंग है वहां पे एक हेक्सागोनल एक पेंटागोनल, और जहां पे सिंगल रिंग है वहां तो हेक्सागोनल ही होगा। तो मैंने ये सारा कुछ बताया था। और मैंने ये भी बताया था CNC NCC, उधर भी CNC NCC, क्लियर है पॉइंट, ये मैंने बताया था। CNC NCC, CNC NCC, यही मैंने बोला था, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, ठीक है, जब ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो ये आप आराम से सबका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब आपको देखना है कि पहले जो जुड़ेगा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा किस बॉन्ड के द्वारा, याद कीजिए वही बॉन्ड, जाना पहचाना बॉन्ड जो कार्बोहाइड्रेट में हुआ करता था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये दोनों जब मिलेगा ना तब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में जुड़ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। कौन जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड, तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये दोनों स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। यानी पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, यानी नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, क्लियर है पॉइंट। और न्यूक्लियोसाइड में क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए ये सारा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपके संतुष्टि के लिए एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ठीक है,
अगर मान लो कि पेंटोज शुगर लिखना है, ठीक है, पेंटोज शुगर लिखना है, ये देखिए H, यहां पे अगर बीटा बनाना है तो ऊपर OH, H, H, OH, OH, H, CH2OH, H, यहां हो, ये पेंटोज शुगर है तो ये हेक्सागोनल रिंग नहीं बनेगा, 5 का ही बनेगा रिंग। ओके, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो देखिए ये हमने बनाया, अब क्या करना है, कहता है कि इसमें क्या जोड़ना है, तो इसमें आपको जोड़ना है, अच्छा इसका भी स्ट्रक्चर बता दिए, ये देखिए, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका राइबोज, ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज का क्या बताना था, ये देखिए ऐसे ही तो बताया था डीऑक्सीराइबोज का, OH, H, H, OH, OH, H, CH2OH, HO, ठीक है, दोनों भी सेम है। ये सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है, फिफ्थ कार्बन, ये सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन हट जाएगा तो ये क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, यही तो था, ये राइबोज वो डीऑक्सीराइबोज, क्लियर है पॉइंट? और फॉस्फोरिक एसिड का क्या बताए थे, ये देखिए, ठीक है, OH, 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 अगर सबका H प्लस लेके निकल जाए तो क्या होगा, O माइनस, O माइनस, O माइनस, दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट आयन, दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट आयन, मैंने ये सारा बताया हुआ था, ये फॉस्फोरिक एसिड है फिलहाल, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्म अगर यहां पे हम करें छोटा, ये देखिए O, O, माइनस माइनस माइनस, इसको कहेंगे फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है, क्यों, सबका H प्लस H प्लस H प्लस निकल के जा चुका है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड, सॉरी नाइट्रोजन बेस, ये भी हमने बनाया था, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, अब देखिए यहां पे थोड़ा बड़ा मैं बनाता हूं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये मैं किसका बना रहा हूं, एडेनिन का बना रहा हूं, देखिए एडेनिन का, आपको याद आ जाएगा, मैंने पहले बताया हुआ, एडेनिन का बताया हुआ, गुआनिन का बताया हुआ, साइटोसिन का बताया हुआ, थायमिन का, यूरासिल का, तो बताइए एडेनिन का आप बनाने जा रहे हैं तो एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन है, तो प्यूरिन में कितने रिंग, 2 रिंग, एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल, फिर से आपकी याद ताजा कर रहे हैं, एक हेक्सागोनल एक पेंटागोनल बताया हुआ सब कुछ है, हेक्सागोनल और पेंटागोनल, नंबरिंग हमने कैसे बोला था, कार्बन नाइट्रोजन का वो करने के लिए पोजीशन, पोजिशनिंग मैंने बोला था, ट्रिक बताया था, CNC NCC, देखिए CNCNCC, ओके, इसके आगे हमने क्या बोला था, NN डालने के लिए, और यहां पे क्या डालने के लिए, C डालने के लिए, यही तो मैंने बोला था, ये 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं जिसमें 2 रिंग छुपा हुआ होता है, एक हेक्सागोनल है, पेंटागोनल, ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर, अब देखिए इसका नंबरिंग पोजीशनिंग के बाद नंबरिंग, ये देखिए, ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 1 पोजीशन, 2 3 4 5 6 7 8 9, चूंकि यहां नाइट्रोजन भी मेन रिंग में है इसलिए उसकी भी गिनती होगी उसी ढंग से, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है तो नाइट्रोजन नंबर 1 पोजीशन पे, कार्बन फिर ये 2 3 4 5 6, अब इसका ये एडेनिन का नोमेनक्लेचर क्या है, 6 एमिनो प्यूरिन, इसको हम लोग बोलते हैं 6 एमिनो प्यूरिन, 6 एमिनो प्यूरिन, तो देखिए क्या करना है, यहां पे 6 पोजीशन पे क्या लगेगा, एमीन लगेगा, ये बस 6 एमीन लग गया, NH2 लग गया 6 पोजीशन पे, अब सबकी सिर्फ वैलेंसी, हमने याद कीजिए पुराना वीडियो, ये वीडियो देखने से पहले आप पुराना एक बार देख लीजिए तो आपको पता चलेगा, इसके जस्ट प्रीवियस वाला न्यूक्लिक एसिड पार्ट 1, तो उसमें आपको देखना होगा कि ये जो है, देखिए यहां पे सबकी वैलेंसी पूरा कर, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 3, 1 2 3,
और जितना भी कार्बन नाइट्रोजन सबकी बैलेंसिंग पूरा करना है। पहले डबल बॉन्ड से पूरा अगर ना हो तो हाइड्रोजन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ लीजिए एक रिंग, यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं। देखिए इस कार्बन का पूरा हो गया, यहाँ कार्बन था, नाइट्रोजन का पहले पूरा हो गया 1 2 3, कार्बन का 1 2 3 4, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन का पूरा हो गया 1 2 3, अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डालिए, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे H लगा दीजिए। अब देखिए इस नाइट्रोजन का पूरा हो गया 1 2 3, यह इस हाइड्रोजन ये कार्बन का देखिए यहाँ पे एक रिंग लगाइए, तो इस नाइट्रोजन का पूरा हो गया 1 2 3, और इस कार्बन का भी पूरा हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक रिंग लगाइए, ठीक है, तो ये कार्बन का देखिए यहाँ पे H लगेगा 1 2 3 4, इस नाइट्रोजन का अपने आप पूरा हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ H लगा दीजिए, हो गया। ये हो गया 6 एमिनो। किसी को अगर मान लीजिए यहाँ रिंग लगाना हो तो लगा सकता है, दूसरी जगह हाइड्रोजन पड़ जाएगा। किसी को अगर ये रिंग इधर लगाना हो तो लगा सकता है, दूसरी जगह हाइड्रोजन पड़ जाएगा। ये कोई ये नहीं है, अलग अलग ढंग से ही बना सकते हैं, बट ये है किसका स्ट्रक्चर, एडेनिन का, ठीक है। इसी तरह से अगर गुआनिन का करेंगे तो गुआनिन में क्या होता है, गुआनिन में होता है 6 ऑक्सी 2 एमिनो, यानी कि वहां पे दूसरे पोजीशन पे एमिनो लगेगा और 6 पोजीशन पे ऑक्सी लगेगा, ठीक है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो किसका होता है, गुआनिन का, यानी गुआनिन का आपको क्या होता है 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन, हो गया कौन पता, 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन, ठीक है। वो किसका है, गुआनिन का, और गुआनिन में भी 2 ही रिंग बनेगा। साइटोसिन का हमने क्या बोला था, साइटोसिन जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है। साइटोसिन पायरिमिडीन है, जस्ट उल्टा कीजिएगा, देखिए 2 एमिनो, यहां पे 6 ऑक्सी है तो कीजिएगा 6 एमिनो, ठीक है, और 2 ऑक्सी जस्ट उल्टा कर दीजिए, 2 ऑक्सी पायरिमिडीन, वो तो पायरिमिडीन है ना, ये साइटोसिन पायरिमिडीन। थायमिन का क्या कीजिएगा, ठीक है। अच्छा इस सब में एक एक रिंग बनेगा, 1 रिंग, ठीक है, 6 कार्बन का 1 रिंग, ठीक है। थायमिन में क्या बोलिएगा, थायमिन में आपको क्या करना है कि इन दोनों पोजीशन में ऑक्सी ऑक्सी लगेगा, लेकिन यहां पे वहां क्योंकि वहां पे क्लियरिंग है नहीं, इस पोजीशन पे वहां पे लगेगा मिथाइल ग्रुप, यानी कि वहां पे हो जाएगा 2 6 डाइऑक्सी 5 मिथाइल 5 मिथाइल, ठीक है। और यूरासिल में कुछ नहीं करना है, यूरासिल में मिथाइल को हटा दीजिए, सिर्फ क्या होगा 2 6 डाइऑक्सी पायरिमिडीन, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये और क्लियर हो जाएगा जब आप पहला वीडियो देख लीजिएगा तो, ठीक है, जो मैंने पूरा बता दिया। अब आइए जोड़ जाड़ करते हैं, ठीक है। जोड़ जाड़ का सिंपल स्टेप अपनाते हैं, स्ट्रक्चर तो आप जान ही गए, तो स्ट्रक्चर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे एक मेन स्ट्रक्चर लेते हैं यहां पे, ठीक है, ये देखिए ये आपका H OH H, हम बीटा बना रहे हैं, बीटा फॉर्म, यहाँ पे H यहाँ पे हमने ऑक्सीजन हटा दिया, यानी हम क्या बनाने जा रहे हैं, डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पे OH H CH2 OH H, ये आपका क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। यहाँ पे अब उस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे अगर डालेंगे तो आपको ऐसे ही कंफ्यूजन होगा। इसका पहला कार्बन ये है, ठीक है। इससे अगर प्यूरीन जुड़ेगा तो प्यूरीन 9 नंबर्ड है, यहाँ पे 9th पोजीशन पे प्यूरीन जुड़ेगा, 9th पोजीशन से जुड़ेगा, और पायरिमिडीन 6 मेंबर्ड होता है तो 6 कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, 19 या 16, प्यूरीन में 19, एडीन गुआनिन रहेगा तो 19, और अगर पायरिमिडीन जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, साइटोसिन, ये पायरिमिडीन का मतलब साइटोसिन थायमिन यूरासिल जुड़ेगा तो 6 पोजीशन से जुड़ेगा। तो एडेनिन गुआनिन के लिए 9 पोजीशन और साइटोसिन थायमिन यूरासिल के लिए 6 पोजीशन यहाँ पे जुड़ेगा। लीजिए ए, ठीक है, हमने जोड़ दिए, और ये आपस में नाइट्रोजन बेस आपस में भी जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पे मान लो मैंने एटी कर दिया, ठीक है। तो ये एटी क्या हुआ, बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर, ठीक है। बताएंगे इसका भी रूल होता है, चार्गफ साहब ने रूल बताया, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे एटी
यानी कि ए एडेनिन और टी थाइमिन। कैसे पेयरिंग होता है 4 गप रूल्स दिए, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले दिए जाने कि एक नाइट्रोजनस बेस पेयर है, एटी पेयर है, वो इससे जुड़ा, ठीक है। इसका फर्स्ट और ये एडेनिन है, इसका 9th पोजीशन पे जुड़ गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ये तो आपका हो गया बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और यहां पे बॉन्ड जो बना, उस बॉन्ड का क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वां कार्बन, यहां पे आपका क्या लगा हुआ है? OH, CH2OH। और यहां पे जुड़ेगा, ये देखिए P डबल बॉन्ड O था, OH, ये OH और ये OH क्या बन के निकलेगा? H2O। और बीच में ये ऑक्सीजन आ जाएगा। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है? तो बताइए ये क्या हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या हो गया? ईस्टर बॉन्ड। यानी कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच क्या? ईस्टर बॉन्ड। याद कीजिए जब लिपिड पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था एसिड और अल्कोहल अगर कहीं जुड़ेगा, एसिड और हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहीं जुड़ेगा तो ईस्टर बॉन्ड ही बनेगा, ईस्टर ही बनेगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? CH2OH, यहाँ हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप POOH। तो बताइए दोनों जुड़ गया, ईस्टर बॉन्ड बना। यानी ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड हुआ। यानी कि इसको हम कैसे बता सकते हैं? ये देखिए पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। अगर ये हम देखें तो बताइए ये कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये कंप्लीट क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। तो बोलिए ये न्यूक्लियोसाइड था और इसमें क्या जुड़ गया? ये देखिए ये क्या जुड़ा? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो बताइए ये क्या बन गया? ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। काम खत्म। यहां तक न्यूक्लियोटाइड तक बन गया। अब हमें कुछ नहीं करना है। पहले तो हमें यह देखना है कि नाइट्रोजनस बेस 5 होते हैं। जब वो न्यूक्लियोसाइड बनता है तब क्या कहेंगे, और जब वो न्यूक्लियोटाइड बनता है तब क्या कहेंगे। तो चलिए जगह देखते हैं कहां पे है, इसी को मिटाते हैं। ठीक है, सबसे आसान यही स्ट्रक्चर है। बाकी बोर्ड पे रहेगा तो आप देखते रहेंगे वीडियो में। ये देखिए इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है। यहां पे मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं 3 कॉलम बना रहा हूं। ये देखिए 3 कॉलम बना रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्या है, ये 3 कॉलम जो है, ठीक है, इसमें पहला जो कॉलम है वो है नाइट्रोजनस बेस का, दूसरा है न्यूक्लियोसाइड का, और तीसरा है न्यूक्लियोटाइड का। बोलिए नाइट्रोजन बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। ये तो 5 है, जिसमें ऊपर का दोनों क्या है? ऊपर का दोनों क्या है? ऊपर का दोनों है आपका प्यूरीन, और उसके बाद क्या है आपका? ये तीनों पाइरिमिडीन। ऊपर का दोनों प्यूरीन, नीचे का तीनों पाइरिमिडीन। यही तो है। ये जब नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर से मिल जाएगा, ये देखिए नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, समझ गए। और यूरासिल तो आरएनए में होता है, तो वो राइबोज शुगर से मिलेगा, वो इससे नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये चारों दोनों से मिल सकता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से भी, राइबोज शुगर से भी। ये नहीं, ये राइबोज शुगर से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, इसके बदले ये मिलेगा। यानी कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। यानी कि शुगर के बेसिस पे अगर डिफरेंस खोजेंगे तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर। और अगर नाइट्रोजन बेस के ऊपर देखेंगे डिफरेंस, तो नाइट्रोजन बेस में क्या बोलेंगे आप? ठीक है, कि भाई यूरासिल
आरएनए में और थायमीन किसमें, डीएनए में। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, तो नाइट्रोजनस बेस पहले किससे जुड़ेगा, पेंटोज शुगर से, क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ये जब न्यूक्लियोसाइड बनाएगा इसका नाम होगा एडिनोसिन। एडिनोसिन ये जब बनाएगा तो इसका नाम होगा गुआनोसिन। ये जब बनाएगा तो इसका नाम होगा साइटिडीन। ये जब बनाएगा तो इसका नाम होगा थाइमिडीन। और ये जब बनाएगा तो इसका नाम होगा यूरिडीन। क्या नाम है, यूरिडीन। यानी कि नाइट्रोजनस बेस में जब पेंटोज शुगर जुड़ेगा तो एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर एडिनोसिन, गुआनिन प्लस पेंटोज शुगर गुआनोसिन, साइटिडीन प्लस ये साइटोसिन प्लस पेंटोज शुगर साइटिडीन, थायमिन प्लस पेंटोज शुगर थायमिडीन और यूरासिल प्लस पेंटोज शुगर यूरिडीन। अब कुछ नहीं करना है। अब न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, इसमें ये न्यूक्लियोसाइड हो गया और ये न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ेगा, तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ये न्यूक्लियोसाइड है, इसमें क्या जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड। जब एसिड जुड़ेगा तो कैसे क्या करेंगे नोमेनक्लेचर, सो देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड यानी इस एडेनोसिन में अगर फास्फोरस जुड़ गया फॉस्फोरिक एसिड तो बनेगा, यहां 3 लेटर रहने दीजिए, किसी एक में है 4 लेटर, एडी, ठीक है, एडी रहने दीजिए। और एसिड जुड़ा है तो नाइलिक एसिड जोड़ दीजिए, एडी नाइलिक एसिड। इसको क्या बोलिएगा, गुआनाइलिक एसिड। गुआनाइलिक एसिड। ये मैं बता रहा था कि एडेनोसिन, इसमें अगर हम फॉस्फोरिक एसिड जोड़ेंगे तो क्या होगा, एडिनाइलिक एसिड। गुआनोसिन में जोड़ेंगे तो क्या होगा, गुआनाइलिक एसिड। ये जो साइटिडीन है इसमें अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइटिडाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड। इसमें जोड़ेंगे तो थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड। इसमें अगर जोड़ेंगे तो यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में देगा कि बताइए एडिनाइलिक एसिड क्या है। नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। आपको क्या बोलना है, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन बोलेगा ठीक है कि एडिनोसिन क्या है, तो बोलिएगा न्यूक्लियोसाइड। यानी ये सारा न्यूक्लियोसाइड, ये सारा न्यूक्लियोटाइड। यानी कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड मिल गया तो ये बना, इसमें फॉस्फोरिक एसिड मिल गया तो ये बना, इसमें फॉस्फोरिक एसिड मिला तो ये बना, इसमें फॉस्फोरिक एसिड मिला तो ये बना, इसमें फॉस्फोरिक एसिड मिला तो ये बना। और कहता है ये नाइट्रोजन बेस है, इसमें पेंटोज शुगर मिला तो ये बना, 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 इसमें पेंटोज शुगर मिला तो ये बना। क्लियर है पॉइंट। अब आइए, ये सारा कुछ फिनिश करने के बाद अब आप ये जानिए कि ये कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलेगा। कैसे मिलेगा वो थोड़ा मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं इनको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं पूरी तरह, ठीक है, यानी इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए कैसे मिलेगा, ठीक है। इसका भी हम एक आउटलाइन बताएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए क्या होगा, ठीक है। कहता है यहां पे पेंटोज शुगर, ठीक है। चलो पेंटोज शुगर का तो पूरा स्ट्रक्चर बना ही देता हूं, ठीक है। ये OH H H OH OH H CH2 OH और H। अगर ये डीऑक्सीराइबोज बनाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन को क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा। कर दिए, 1 2 3 4 5। ये 5 को आपने किससे जोड़ा था, इससे जोड़ा था POOH, जोड़ा था ना, OH OH ऐसे जोड़ा था आपने, ठीक है। ये किससे जोड़ा था, AT, डबल बॉन्ड। अब देखिए ये आपने क्या बोला था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपने क्या बोला था, ईस्टर बॉन्ड। फिर ऐसा ही अगर एक दूसरा हम देखें, दूसरा देखना, ये देखिए अभी हम पूरा नहीं बना रहे, अभी हम वो सब ये सब नहीं लगा रहे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। C और G, ये जानिए A और T के बीच डबल बॉन्ड और C और G के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बात अभी आएगी, 4 कप साथ में जो बताया ये बात अभी आएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वही CH2OH और ये H, यहाँ पे चलिए बना ही देते हैं OH H H OH OH H, यहाँ भी हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या जोड़ा था, यहाँ पे फिर वही PO
OH OH OH, ठीक है, ये जो था ये फिर हमारा वही हो गया कौन, ईस्टर बॉन्ड, और ये हमारा वही हो गया कौन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये इससे इसका जो दूसरा OH ग्रुप है वो जुड़ेगा इससे, ये नीचे, ठीक है, यानी कि ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड में दो ही बॉन्ड है, मतलब दो बॉन्ड इधर आपस में, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ईस्टर बॉन्ड, और बेस के अंदर में तो आपस में बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड बनेगा, यानी ये आपका था ईस्टर बॉन्ड, ये भी आपका था ईस्टर बॉन्ड, और इन दोनों में बीच में ये जो फास्फोरस है लिंक का काम करता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट? अब बताइए, अगर आपको 100 न्यूक्लियोटाइड दे दे, 100 न्यूक्लियोटाइड दे दे, ये क्वेश्चन देखिए क्या होगा, 100 न्यूक्लियोटाइड दे दें तो बताइए क्या होगा। 100 न्यूक्लियोटाइड अगर दे दें, ठीक है, तो 100 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, 100 ईस्टर बॉन्ड होगा, बट ये कितना होगा 99। क्यों? क्योंकि जब दो न्यूक्लियोटाइड पैरेलली जब मिलेगा तो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फिर तीसरा जब मिलेगा तो फिर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फिर चौथा जब होगा तो फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फिर 2 के बीच 1 बनता है, 3 के बीच 2 बनता है, 4 के बीच 3 बनता है, 5 के बीच 4 बनता है, तो 100 के बीच कितना बनेगा 99 बनेगा। यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा जितना न्यूक्लियोटाइड है उससे एक कम बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उतना ही बनेगा जितना न्यूक्लियोटाइड आपको 100 होगा, ईस्टर बॉन्ड उतना ही बनेगा जितना न्यूक्लियोटाइड 100 होगा। लेकिन इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? तो कहता है एक सिंपल, अगर 100 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, 100 मतलब बेस पेयर है, तो 100 बेस पेयर में जनरली 50 80 होगा, अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो 50 CG होगा, तो 50 80 होगा। A और T के बीच में क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और C और G के बीच में क्या बोल रहे हैं? C और G के बीच में क्या बोल रहे हैं? C और G के बीच में बोल रहे हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताइए, अगर 100 न्यूक्लियोटाइड है तो यहां पे क्या होगा? ठीक है, 50 इसका वाला, यानी 50 गुना 2 100, और 50 गुना 3 150, 250 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड के लिए। डबल स्टैंडर्ड करना है, डबल कर दीजिएगा, 500 कर दीजिए, ये क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल। बोलिए क्लियर है? तो ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है जिस बॉन्ड के द्वारा, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी वो है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और अब आइए, कहता है कि डीएनए का मॉडल, इसी के आधार पर डीएनए का मॉडल दिया किसने था? वाटसन क्रिक, ठीक है। बट वो मॉडल जो था उसमें विल्किंस का भी सहयोग था और सबसे ज्यादा सहयोग था रोजलिंड फ्रैंकलिन का, ठीक है। तो ये सब मिलके एक मॉडल दिए। वाटसन क्रिक का ही नाम ज्यादा होता है क्योंकि वाटसन क्रिक ही मेन वर्क किए थे। भले मतलब उसका शुरुआती आइडिया रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया या विल्किंस ने अपने एक्सरे डिफ्रेक्शन इंस्टीट्यूट में उनको अंजाम दिया उस एक्सपेरिमेंट को, बट वाटसन क्रिक को पूरा क्रेडिट जाता है। अब आप देखिए, कहता है डीएनए, अगर देखिएगा तो डीएनए के बारे में पहले ही बताया, डीएनए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसमें मैंने बता दिया कि डीएनए और आरएनए दोनों की बात अगर कंपैरिजन करेंगे तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर। डीएनए में, ठीक है, थायमिन, और यहां पे थायमिन की जगह पे यूरासिल, बाकी एडेनिन, ग्वालिन, साइटोसिन दोनों में होगा, ठीक है। क्लियर है? फिर उसके बाद डीएनए मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव, ठीक है। आरएनए लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव। आरएनए क्यों होता है लेस स्टेबल? क्योंकि आरएनए में यहां पे OH ग्रुप पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोस के, मतलब डीएनए के डीऑक्सीराइबोस में यहां पे OH ग्रुप नहीं पाया जाता। तो OH ग्रुप पाए जाने के कारण आरएनए की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। और किसी की रिएक्टिविटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब उसका क्या कम होगा? स्टेबिलिटी कम होगा। तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। क्लियर है पॉइंट? ये डीएनए
डबल स्ट्रैंडेड होता है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। और ये 5 और 3 जो लिखा रहता है ना 5 प्राइम और 3 प्राइम, इसकी कंसेप्ट यहीं से आपको मिल जाएगी। देखिए सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड जो है उसका 5 कार्बन किससे अटैच है, फास्फोरिक एसिड से, ठीक है, और इसका तीसरा कार्बन नीचे वाले से अटैच है। लेकिन कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, जो सबसे नीचे न्यूक्लियोटाइड होगा, क्या उसका तीसरा कार्बन किसी से जुड़ा होगा? नहीं होगा जुड़ा, वो फ्री होगा, तो उसको बोलते हैं टेल। 3 प्राइम को क्या बोलते हैं? टेल। और 5 प्राइम को क्या बोलते हैं? हेड। यानी 5 प्राइम और 3 प्राइम जो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड में डीएनए में लिखा रहता है या आरएनए में लिखा रहता है, 5 प्राइम का मतलब हेड, 3 प्राइम का मतलब टेल, और 5 प्राइम का मतलब पांचवा कार्बन, और 3 प्राइम का मतलब तीसरा कार्बन। तीसरा कार्बन क्या होता है? फ्री होता है, इसलिए उसको टेल बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये 5 और 3 का भी कंसेप्ट समझ गए? क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, ये जो डीएनए होता है ना, ये टर्निंग, ये जो डीएनए का जो लूप होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है ये कंप्लीट टर्न हो गया। इस कंप्लीट टर्न में, ठीक है, इस कंप्लीट टर्न में 5 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस कंप्लीट टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 5, ठीक है, सॉरी 5 इधर 5 इधर, टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे, यानी कि 10 बेस पेयर, सॉरी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर, ठीक है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड के एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, और 10 बेस पेयर के बीच की दूरी होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी कि दो के बीच की दूरी कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको अगर नैनोमीटर में करेंगे तो 0.34 नैनोमीटर, और इसको करेंगे तो 3.4 नैनोमीटर। क्लियर है? पूरे कंप्लीट। इसकी डायमीटर कितनी होती है? इसकी डायमीटर होती है 2 नैनोमीटर, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम, याद रखिए, ठीक है। ये जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है, ये जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है, इसको बोलते हैं बी डीएनए, ठीक है। अगर ए डीएनए की बात करें तो उसमें ये जो टर्न है ना, उसमें 11 बेस पेयर होता है, ठीक है, उसमें 12 बेस पेयर होता है, ये सॉरी 11 बेस पेयर होता है, ठीक है। अगर सी डीएनए की बात करें तो उसमें 9 बेस पेयर होता है। कितना बेस पेयर होता है? 9, ठीक है। सी की अगर बात करें तो, डी की अगर बात करें तो 8, यानी कि डी डीएनए में 8 बेस पेयर एक टर्न में, सी में 9 बेस पेयर एक टर्न में, बी में 10 बेस पेयर एक टर्न में, और ए में 11 बेस पेयर एक में। और एक और होता है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, वो होता है लेफ्ट हैंडेड, उसमें क्या होगा? 12 बेस पेयर होगा। क्लियर है? तो ये आपका डीएनए का पूरा हो गया। और आरएनए के बारे में सिर्फ ये बता दें, कहते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड तो होता ही है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी डीएनए एक जगह होता है। 5X174 में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, वो वायरस है, ओके। उसी तरह आरएनए 2 तरह का होता है, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। जहां पे डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है, वहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। जैसे सम वायरसेस, टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस, या अधिकांश 90% प्लांट वायरस हैविंग 99% हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ एक प्लांट वायरस है जिसमें डीएनए पाया जाता है, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, ठीक है। तो अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाए तो बोलते हैं उसको, ठीक है, आरएनए वायरस, ठीक है। और वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए, उसको बोलेंगे जेनेटिक आरएनए। बट नॉन जेनेटिक आरएनए आपके सेल में पाया जाता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में मदद करता है, उसको बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। वो होता है 3 तरह का, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की, ये राइबोसोमल आरएनए की संख्या सबसे ज्यादा, मात्रा सबसे ज्यादा 80% के करीब। टीआरएनए की संख्या, ठीक है, सबसे टीआरएनए की संख्या उससे थोड़ा सा कम, लेकिन सेकंड पोजीशन पे 15%। और सबसे कम संख्या किसकी? तो कहता है मैसेंजर आरएनए की। क्लियर है पॉइंट? राइबोसोमल सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम, उससे कम ये ट्रांसफर, और सबसे कम मैसेंजर। क्लियर है? तो ये सब का ये एक आउटलाइन आइडिया है आपका, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है।
तो राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सब किस में काम आएगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में, डीएनए से आरएनए बनने में और आरएनए से प्रोटीन बनने में। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लिक एसिड। ये जितना न्यूक्लिक एसिड का आइडिया दिया है वो आपका +1 के बायो का लेवल है। इससे कम से कम 5 गुना ज्यादा आइडिया आपको मिलेगा जब जेनेटिक्स का आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां इसी सब को दोहराएंगे, ठीक है। लेकिन जाते जाते एक रूल बच रहा है, उस रूल को मैं बता दूं, चारगफ रूल। चारगफ साहब एक साइंटिस्ट थे, इरविन चारगफ, उन्होंने बोला कि जो बेस है ना, नाइट्रोजन बेस, इसके पेयरिंग से रिलेटेड बातें हम बताते हैं, उसको रूल का नाम दे दिया गया। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि किसी भी डीएनए में, किसी भी आरएनए में द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरीन। यानी कि उन्होंने ये बोला, ठीक है, A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस टी। तो बताइए इसको क्या बोल सकते हैं दूसरे हाथों? A प्लस जी बाय C प्लस टी इक्वल टू 1। ये हमारा था चारगफ रूल का पहला नियम, ठीक है। यानी कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरीमिडीन। दूसरा था उनका कि एडेनिन जब भी पेयरिंग करेगा तो थाइमिन के साथ, ठीक है, और साइटोसिन जब भी पेयरिंग करेगा तो गुआनिन के साथ। फिर तीसरा इनका था कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयरिंग करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो मैं आज का क्लास आपको फिनिश करता हूं एक क्वेश्चन देके। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस फार्मूला के। चारगफ रूल का पहला नियम, चारगफ रूल का दूसरा नियम, एडेनिन गुआनिन के साथ पेयरिंग करेगा, एडेनिन थाइमिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन क्या है कि इन ए डीएनए मॉलिक्यूल, the percentage of adenine is 23%, then what will be the percentage of, ठीक है, थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। कहता है इन ए डीएनए मॉलिक्यूल द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज 23%, then what will be the percentage of thymine, uracil and cytosine? बाकी तीनों नाइट्रोजनस बेस का क्या होगा परसेंटेज, ये आपको निकालना है। इसका ट्रिक आपको अगले में बता देंगे जब आपको एंजाइम हम स्टार्ट करेंगे उसमें। थैंक यू सो मच।